जब इंसान बाहर के मुल्क कहीं आता है ना, जो अपना मुल्क भी ना हो, जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी भी ना हो मेजॉरिटी में, जैसे यूरोप हो गया, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ी जो परेशानी होती है ना स्पेशली यूरोप में, वो ये होती है हलाल चीज़ों की। जी हलाल चीज़ें कहाँ से लें, और वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आपको हर चीज़ में देखना पड़ता है कि इंग्रेडिएंट्स में अल्कोहल ना हो, और स्पेशली इटली में तो आपको पेस्ट्रीज़ वगैरह, ब्रेड वगैरह, हर चीज़ में अल्कोहल मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कुछ भी हो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है खूबसूरत लोगों, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसी गुजरी है जी ज़िंदगी, क्या चल रहा है ज़िंदगी में नया। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे जी, जिनके ज़िंदगी में मुश्किलात है, जिनकी क्या हर किसी की ज़िंदगी में आज का जो टाइम चल रहा है ना, वो अप्स एंड डाउन सबकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। खैर यहाँ पे हो रही है जी सुबह के नाश्ते की तैयारी। आज जो है वो मैंने अपने बेटे को छुट्टी कराई हुई है, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन से फ्लू वगैरह चल रहा है, सीजनल जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, और कुछ उसके पता नहीं क्या मसला है, पेट में दर्द वर्द है, क्या मसला है। आज मैंने उसे लेकर जाना है, या तो फार्मासिस्ट के पास लेकर जाऊंगी या फिर हॉस्पिटल इमरजेंसी में, देखते हैं कहाँ जाती हूँ। या मैंने अपनी एक फ्रेंड है इटालियन, उसको रब्ता किया, तो किसी डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। खैर, जब मैं कह रही थी कि जब इंसान बाहर आता है ना, तो सबसे पहले यूरोप में ख़ासतौर पे ये परेशानी होती है हलाल आइटम्स। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे पुराने रह रहे हैं ना, वो मैंने देखा, मैंने खुद ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं कि नहीं कोई बात नहीं, 0.001% है तो कोई इशू नहीं है, वो जो है वो हलाल है, कोई उसमें मसला नहीं है। हमने ये रिसर्च किया है, हमने वो रिसर्च किया है, भाई जिसका दिल मानता वो यूज़ करे, मेरा दिल नहीं मानता, मैं नहीं यूज़ करती। खैर, हलाल आइटम्स की यहाँ पे बहुत बड़ी परेशानी। आप बिस्किट देख लें, कोई भी चीज़ देख लें, उसमें कोई ना कोई, अच्छा वो तो चले, मैंने पहले भी एक वीडियो बना दी कि हर चीज़ में यहाँ पे अल्कोहल है, वो तो एक अलग सीन हो गया। आप बेकरी में भी जाएँ ना, लाइक कॉफ़ी बार पे भी जाएँ, तो वहाँ पे भी क्रोज़ॉन खा लें फ्रेश बना हुआ, या कोई ऐसी चीज़ खा लें तो ठीक है, लेकिन जो उनके पास होगी ना प्रिजर्वेटिव की होगी, जैसे केक्स वगैरह बने होते हैं, पेस्ट्रीज़, उसमें भी लाजमन होगी, तो आपको पूछना पड़ता है सेंस अल्कोहल और नॉट। उसकी दूसरी बात ये तो चलें हो गई, ये तो मैंने बहुत बार बता दी है। यहाँ पे जो जेलीज़ बच्चों की मिलती हैं, जेली हो गई, मार्शमेलो हो गई, उसको भी नहीं आप ले सकते। आपको पता, बच्चों को आप कितना भी समझा लें, कभी कभार तो बच्चे का भी दिल करता है ना ऐसी चीज़ें खाने को। उन चीज़ों में भी जो है वो आपको जेलाटिन पाई जाएगी, पोर्क, पेगी, ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है यहाँ पर आके। बाकी ग्रॉसरी में जो मसले मसाइल हैं, अपने देसी मसाले वगैरह, वो तो चलो अपनी देसी दुकानों से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैंने अपने पहले एक ब्लॉग में बताया था कि मुझे ग्लिसरीन चाहिए थी। ग्लिसरीन यहाँ से मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको फार्मेसी से मिल जाती है, किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से, लेकिन ये ना कि वही लैंग्वेज बैरियर आ जाता है कि आपको नाम नहीं आ रहा होता, तो आपको फिर मसला हो जाता है। खैर, यहाँ पे जितना ज़्यादा मुश्किल है हलाल आइटम्स को ढूंढना और फिर उनको सर्च करना, फिर लोगों ने, मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने ना ऐप कर रखे हैं, हलाल ऐप्स, उसे स्कैन करते हैं वो, फिर ऑब्वियस है हर चीज़, आप 10 चीज़ें करेंगे ना स्कैन, 9 चीज़ों में जो है ना वो हराम ही शो करेगा। ये नहीं कि उस ऐप का कसूर है, इनकी चीज़ों का कसूर है कि चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ डाली गई होती है जो बीइंग मुस्लिम्स हमारे लिए वो हराम होती है, तो हम वो नहीं खा सकते हैं। तो ये एक यहाँ पे बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है जब फैमिलीज आती हैं, स्पेशली बच्चों के साथ। जब दो लोग हो ना, हस्बैंड वाइफ, तो कोई बात नहीं होती, वो उनका मतलब ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं जो वो इग्नोर कर सकते हैं। अब बच्चे हैं, बाज़ का तो वो नहीं समझते हैं। जैसे यहाँ पे आके सबसे बड़ी मुझे जो परेशानी देखनी पड़ी, जैसे आप फ्रोज़न आइटम्स लेते हो ना, कबाब वगैरह, या क्या कहते हैं इसको, नगेट्स वगैरह, तो वो ऑब्वियस है इनकी मार्केट से हम लोग ले नहीं सकते हैं। जर्मनी में ना कोफोफ पे, या इस पे जो है ना कॉफलैंड पे, नहीं कोफोफ या कोफलैंड, पता नहीं, इनमें से कोई एक मार्केट थी जिस पे ये सारी चीज़ें मिलती थी। उसमें हलाल वाले के ऊपर हलाल की स्टैंप लगी होती थी। पैनी में नहीं था हलाल तो नहीं, लेकिन अगर कोई वेगान थी तो उसके ऊपर लिखा होता था कि ये सिर्फ वेजिटेरियन है, तो आप ये ले सकते हैं। यहाँ पे ये बड़ा मसला है कि ये स्टैंप नहीं होती हैं चीज़ें। जर्मनी में ये बहुत फ़ायदा। और वहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ लेते थे ना, लाइक अगर जिन पे हलाल है सिर्फ उन्हीं पे हलाल स्टैंप होती थी, बाकी पे नहीं होती थी। दैट मीन्स कि आपको बाकी चीज़ें परचेज़ नहीं करनी है। यहाँ पे ये है कि कुछ भी नहीं होता, तो दैट मीन्स कि अगर हलाल नहीं है तो वो हलाल है ही नहीं है, इसीलिए स्टैंप नहीं होती। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे फिर हलाल आइटम्स ढूंढना जो है ना वो बहुत बड़ा मसला है अभी। ये तो ब्रेड का मैंने पहले एक व्लॉग डाला था कि यहाँ पे हर चीज़ में अल्कोहल है, तो मुझे किसी ने बोला कि लीडल से आपको जो है ना वो ब्रेड मिल जाएगी विदाउट अल्कोहल। अभी मुझे जो है ना, कल परसों जब हम नापोली गए थे, वहाँ पे मैं ब्रेड देख रही थी कि शायद पाकिस्तानी शॉप पे, तो उसमें भी अल्कोहल थी। तो एक वहाँ पे आए, वो कहते हैं मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मैं चाइना भी गया हूँ और मैं जर्मनी में भी रहा हूँ और पता नहीं कहाँ, तो मैंने पढ़ा है कि 0.01% हो तो आपके लिए जो है ना वो अल्कोहल जायज़ है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई आपका दिल मानता आप ख़रीदें, मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि अल्कोहल ये लोग भी गंदुम और मकई और इन चीज़ों से बनाते हैं, लेकिन जो उसकी फर्मेंटेशन होती है, जो उसका प्रोसेस होता है, उसमें से जब वो गुजरती है और बाद में चीज़ों में डाली जाती है तो वो हराम हो जाती है। मेरा दिल नहीं मानता, मैं इसलिए परचेज़ नहीं करती हूँ। मैंने वो चीज़ बिल्कुल स्टॉप कर दी हुई है अपने लिए। इसलिए मैं आज के व्लॉग में यही कहना चाहूँगी कि आप जिन चीज़ों से अवॉइड कर सकते हैं करें,
जिन चीज़ों से जो है आपको लगता है कि आपकी जान नहीं चली जाएगी या कुछ हो नहीं जाएगा, ख़ुद को भी रोकें, अपने बच्चों को भी रोकें। हम आदत डालेंगे बच्चों को तो आदत डलेगी। अपनी जान का हिसाब देना ही बहुत मुश्किल है, तो बच्चों का कहाँ से हिसाब देंगे। बच्चों की भी हिसाब वालिदैन ने ही देना है कि उनको पैदा किया तो उनकी किस तरह की तरबियत की है। हाँ, जब वो बालिग हो जाएंगे फिर वो अपने अमल के जो है ख़ुद हिसाब देंगे, उससे पहले पेरेंट्स से सवाल जवाब होगा। तो जो है ना, ये मैं आज के ब्लॉग में कहना चाहती थी कि यूरोप में स्पेशली इटली में हलाल चीज़ें ढूंढना कितना ज़्यादा मुश्किल है। जैसे ये मैं आपको बता रही थी ना कि फ़्रोज़न आइटम्स हैं। वैसे तो फ़्रोज़न आइटम भी सही नहीं है, लेकिन ये है कि फ़्रोज़न आइटम कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है बच्चे को लंच वंच देने के लिए, तो उसका फिर ये है कि अब जो है ना हमारे पास अली बाबा की शॉप ओपन हुई है, तो मैं जो है ना वहाँ से ले आती हूँ। एटलीस्ट उन पे हलाल स्टैम्प होती है। हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे क़यामत वाले दिन अगर वो हलाल नहीं होंगी, लेकिन अगर हलाल स्टैम्प है तो दैट मीन्स कि हलाल है। यहाँ पर ये तो नहीं होता कि 2 नंबरी है कोई है, इस तरह का कोई सीन है। तो अब जो है ना, जिस सिटी में मैं रह रही हूँ, नॉर्मली इटली में जो बड़े एरियाज़ हैं ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा देसी लोग हैं या मेजॉरिटी है गैर मुल्कियों की, वहाँ पे शॉप्स हैं, लेकिन कम है। फिर भी बहुत मसला है इस तरह से कि आपको अब जैसे नापोली में है, वहाँ पे हर तरह के लोग हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपको स्टैम्प्ड चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको खुद देखना पड़ता है कि कौन सी हलाल है या देसी दुकानों से ख़रीदनी पड़ती हैं चीज़ें। आजकल देखें जी, मौसम ऐसा हो रहा है, बारिश बादल। अब ज़ाहिर ऑब्वियस है, नवंबर शुरू हो गया, ज़ाहिर सी बात है, तो ठंड तो आएगी ही आएगी। ये तो हो नहीं सकता कि अब ठंड ना आए, गर्मी रहे। तो मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, तो बच्चों को भी बचा के रखें। फ्लू मेरे बेटे को तकरीबन 2 वीक पहले हुआ था, तब मैंने उसके स्कूल से 2 छुट्टियाँ कराई। अब फिर शदीद इतना उसको ज़्यादा फ्लू हो रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जैसे चारों वेदर है ना, यहाँ पर तो जब मौसम बदलता है ना, तो लाजमन बड़े और बच्चे सब बीमार हो रहे हैं। हर किसी को फ्लू का फीवर ये तो नॉर्मल चल रहा है ना। तो अब फिर मैंने उसके स्कूल से छुट्टी कराई हुई है। तो खैर जी, यही बात है कि हलाल चीज़ें मिलना मुझे बहुत मुश्किल लगा यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। बाकी कंट्रीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। जर्मनी में मैं जहाँ रही हूँ वहाँ पे तो एक तो तुर्किश बहुत ज़्यादा थे, उनके बड़े बड़े स्टोर्स थे। तो आपको इवन के बच्चों की भी जो ये जेलीज़ वगैरह की मैं बात करूँ ना, ये भी हलाल स्टैम्प के साथ मिल जाती थी। नॉर्मली यहाँ पे हरीबो की जेलीज़ हैं, उनके ऊपर एक तो हलाल स्टैम्प नहीं है, दूसरा आप इंग्रेडिएंट्स में देखें तो आपको जेलेटिन पोर्क ही मिलेगी, जिससे कि अवॉइड करना चाहिए। तो बाकी जो है ना, मुझे तो यहाँ पे आके ये वाला एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही बुरा रहा कि हलाल चीज़ें ढूंढना बहुत मुश्किल है। बस ये आज का व्लॉग इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जो लोग फेसबुक से ये वीडियो देख रहे हैं वो पेज को लाजमन फॉलो करें। मेरी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफिज़।